शुरुआत राजधानी भोपाल के बड़ी खबर के साथ। प्यारे पापकांड में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। प्यारे मियां ड्रग माफिया से जुड़ा है, इस बात की जानकारी हासिल हुई है। मंदसौर नीमच के बड़े माफिया बाबू बिलौद से प्यारे के संपर्क थे। 2015 में गांधी सागर डैम में एक मछली के ठेके में ये बाबू बिलौद के पार्टनर रहा। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। तो सिर्फ यौन शोषण ही नहीं बल्कि अब ड्रग माफिया से भी पत्रकार प्यारे मियां के संपर्क जुड़ते नजर आ रहे हैं। आकर्ष इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकर्ष, कल दोपहर में कोर्ट ने रिमांड पे सौंपा था। अब तकरीबन 24 घंटे के करीब हुए हैं। 5 दिन का रिमांड है। और भी कई ऐसी चीजें होंगी यकीनन जो चौंकाएंगी लोगों को कि राजधानी के भीतर एक माफिया पिछले कई सालों से पनप रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ। सही कहा सोहेल, जिस तरीके से प्यारे मियां का पूरा ही मामला सामने आया है, साफ है कि काफ़ी लंबे समय से वो इस तरीके की घटनाओं में, इस तरीके के माफियागिरी में इन्वॉल्व थे और अभी तक पुलिस को भनक तक नहीं थी। हालांकि अब पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच करे और सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ है कि प्यारे मियां के जो ड्रग माफिया उससे संपर्क थे। कहीं ना कहीं मंदसौर नीमच में जो बड़ा ड्रग माफिया है बाबू बलौद, हालांकि अभी बाबू बलौद जेल में है। बाबू बलौद के जो साथी और घर के सदस्यों की बात की जाए, अधिकांश वो जेल में है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जरूर है कि बाबू बलौद जेल में है तो ऐसा तो नहीं कि प्यारे मियां जो ड्रग का जितना भी धंधा है वो खुद संचालित करता हो, या राजधानी भोपाल में जिस तरीके का ड्रग का बिजनेस है, तो ऐसे में बाबू प्यारे मियां पे ये भी अब पुलिस की निगाहों से देख रही होगी कि कहीं प्यारे मियां के जो है ड्रग में भी तो सम्मिलित होने की सामने बात नहीं आ सकती। हालांकि ये पुलिस सूत्रों से कंफर्म हो गया है और जल्द इसको लेकर डीआईजी इरशाद वली या फिर एसआईटी चीफ जो है साई कृष्णा, वो अब जल्द ही अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि अभी ये कंफर्म है कि बाबू बलौद से प्यारे मियां के संपर्क थे, क्योंकि वो गांधी सागर जो डैम है उसमें मछली जो पकड़ने का कार्य है जिसको लेकर उसमें दोनों ही पार्टनर थे। तो साफ यही है कि दोनों के अब पुलिस पता करने में जुटी है कि ये जिस तरीके से बाबू बिलौद अभी ड्रग के सिलसिले में जेल में बंद है, तो ऐसे में क्या प्यारे मियां के भी तो ड्रग से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब हालांकि पुलिस जिस तरीके से तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, साफ तौर पर जिस तरीके से वो कश्मीर से पकड़ाए थे, तो अंडरवर्ल्ड की बात करें या फिर अन्य और भी तरीकों की बात करें, आप देख सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल के डीआईजी इरशाद वली भी पहुंच चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। तो साफ यही है कि सोहेल, जिस तरीके से प्यारे मियां के लगातार तार खुलते जा रहे हैं और ऐसे में साफ यही है कि अब हम जल्द बात करेंगे। हालांकि अभी वो अपने व्यस्तता में बिजी हैं, तो अभी उनसे हम थोड़ी देर में संपर्क करेंगे। लेकिन यही है सोहेल कि जल्द से जल्द अब पूरे ही मामले का और खुलासा होगा। प्यारे मियां के जो ड्रग माफिया से संपर्क निकले हों या फिर श्रीनगर से जो गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर अभी और भी खुलासे होने बाकी है और कई वाइट कलर लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। सोहेल, आकर्ष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दर्शकों को प्यारे मियां से जुड़ी कुछ और जानकारी भी देंगे, उसके बाद आपसे कुछ चर्चा भी करेंगे। प्यारे मियां की काली दुनिया के राज अब धीरे धीरे बेपर्दा हो रहे हैं। नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर पार्टियों में भेजने वाले आरोपी प्यारे मियां करोड़ों की अचल संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि प्यारे मियां पर 25 साल से 10 करोड़ रुपए से अधिक इनकम टैक्स बकाया है। इतना ही नहीं, प्यारे मियां के साथ खुर्शीद आलम को भी पुलिस रिमांड पर लेगी। जाहिर है खुर्शीद आलम ने ही प्यारे मियां को आष्टा से फरार करने में मदद की थी और अब पुलिस इस पूरे मामले की भी जांच करेगी। तो हम लोगों ने रिमांड ले रखा है, उनमें से कुछ लोगों को वापस जेल भेज दिया जाएगा और उसमें से राबिया जो है वो जेल चली जाएंगी, स्वीटी को जेल भेजा जाएगा और अनस को जेल भेजा जाएगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि उवैस का हम लोग रिमांड और बढ़ाएं। नहीं, अभी जैसे खुर्शीद आलम वाला नाम था जिसके ऊपर पुलिस ने ऑलरेडी कल कार्रवाई करी है, उसके अगेंस्ट एक और केस उसी की वाइफ ने दिया है जो 5 साल पहले की बात थी, जिसमें उसने प्यारे मियां के साथ मिलकर अपना एक झूठा पत्रकार का एक आईडी बनाया था और जबकि वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, उसके बावजूद इस टाइप का आई कार्ड उसने बनाया था। तो इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी केस दर्ज किया है।
चलिए, पुलिस का कहना है कि जांच लगातार जारी है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया उनको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा अब चूंकि आरोपी प्यारे मियां पुलिस की गिरफ्त में है तो अब जांच का दायरा बढ़ गया है। सीधे तौर पर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नए नए खुलासे होंगे और उन खुलासों के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आकर्ष इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आकर्ष, पिछले 25 साल 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया, इसके अलावा राजधानी में और मध्य प्रदेश में दर्जनों अवैध संपत्तियां, यानी ये बात तय मानी जा सकती है कि अगर जांच बिल्कुल सही दिशा में होती है तो प्रशासनिक मिलीभगत भी सामने आ सकती है। इसके अलावा कई वाइट कलर लोग भी सामने आ सकते हैं। साफ तौर पर सोहेल, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनका जिस तरीके से प्यारे मियाँ का साम्राज्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो बड़ी बड़ी जगहों, बड़े बड़े अपने शादी हालों की बात करें या बिल्डिंगों की बात करें, 3-3 मंजिला बिल्डिंगों की बात करें या 10-10, 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट में शादी हाल बना के रखा था। 46 संपत्ति ऐसी इनकम टैक्स को पता चली हैं जो कि उन्होंने किस पैसे से बनाई है। कहीं ना कहीं प्यारे मियाँ पहले इतने हाई प्रोफाइल या पैसे वाले नहीं होते थे, तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही। 10 करोड़ का इनकम टैक्स बकाया है, तमाम जगहों पर उनके और भी बिजनेस चलते थे। तो साफ यही है, पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। अब इसमें पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि प्यारे मियाँ का तो जरूर जो रिमांड है वो बढ़ाई जाएगी। उसके साथ में जो खुर्शीद आलम है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि प्यारे मियाँ को भगाने में जिसने मदद की थी। और तीसरा आरोपी की बात की जाए, जो अनस जो ड्राइवर था प्यारे मियाँ का, उसका जो भाई है ओबिस को भी पुलिस रिमांड में लेगी। लेकिन बाकी के जो और आरोपी हैं उनको अब जेल भेज दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो 3-4 जो मेन इस पूरे घटनाक्रम में लोग इन्वॉल्व थे उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। और साफ यही है सोहेल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 10 करोड़ की बात करें, टैक्स चोरी की बात हो या फिर 46 संपत्तियां इनकम टैक्स को और पुलिस को पता चली हैं और बताया जा रहा है कि विदेशों में भी उसकी संपत्ति हो सकती है। तो साफ यही है। और जो ड्रग माफिया का भी अब नया पहलू सामने आया, तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी। और कई वाइट कलर लोगों की बात करें और या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की, क्योंकि इन लोगों की मिली भगत के बिना इस तरीके का साम्राज्य खड़ा करना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर सकता है। बिल्कुल, राजधानी भोपाल में पत्रकार प्यारे मियाँ के बारे में कहा जाता है 400 रुपए की नौकरी से शुरुआत करते हैं और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जमा कर लेते हैं। प्रशासन और पुलिस को इसका पता नहीं चलता है, ये बात कहना ही गलत होगी। यकीनन इसमें कई लोगों का हाथ होगा और अगर जांच में इन तमाम लोगों का खुलासा होगा तो फिर एक बड़े रैकेट का खुलासा भी इसे कहा जा सकता है। प्यारे मियाँ अपने दम पर, अपने बूते पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता। उसे सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्ट वे में जरूर कहीं ना कहीं से मदद हुई है और उन तमाम पहलुओं की भी जांच जरूरी है। बंसल न्यूज़ हर मामले पर और इससे जुड़ी हर खबर पर लगातार आपको अपडेट कराता रहेगा। आकर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कंक्रीट एविडेंस के प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई लिंकेज है तो उसको निकलवाएंगे, उनका प्रयास करेंगे। लेकिन जो उसकी पार्टनरशिप वगैरह है उसके पेपर्स वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई कुछ ऐसी चीज़ आती है सामने जो कि किसी अनटुवर्ड किसी एक्टिविटी को केंद्रित करती है तो हम उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर, आज ओबिस को रिमांड पे लिया जा रहा है। सर, ओबिस के क्या क्या इसमें हस्तक्षेप नज़र आ रहे हैं अब तक शुरुआती जाँच में? ओवैस का इन्वॉल्वमेंट है कि शुरू से ही जो इनका केयर टेकर टाइप का रहा है, तो जो है मतलब इनकी जितनी भी गतिविधियां रही हैं उसके बारे में जो है उसको जानकारी रही, तो उसको जो रिमांड में उससे जो फाइनल पॉइंट्स उस पर पूछताछ करेंगे किस तरह से क्या करते थे ताकि अपने को और जानकारी लग सके। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये जो खुर्शीद पकड़ाया है सर, खुर्शीद वल्लभ भवन में इसका आना जाना था, किस किस के संपर्क में और किस किस लोगों को ऐसे आईडी वो थाना MP नगर में 420 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है इसके विरुद्ध, और वो बेसिकली 420 का प्रकरण हुआ है। उनकी जो फरियादियाँ हैं इनकी पत्नी ही है जिनके विरुद्ध जिनके आवेदन पे अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और अपना प्रयास है कि उसमें जो है अगर किसी भी अनैतिक गतिविधि में ये बंदा शामिल था या और भी किसी तरह की फोर्जरी करता था तो उसमें जो है उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कराएंगे। ओके, चलिए, DIG इरशाद वली का कहना है कि तमाम एंगल पे जांच हो रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त जांच होगी और
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।